तो हम लोग कहाँ तक सवाल लगाए थे बेटा? 5 तक। मॉडल पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर 1 है ना, तो उसमें हम लोग 5वां सवाल लगा चुके हैं। तो चलिए 6ठा सवाल को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के पास सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो होगा मॉडल पेपर से ही फंसने वाला है, ज्यादा दूर जगह से आने वाला नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस भी सकते हैं, इसलिए सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सवाल को। कह रहा है सवाल नंबर 6 को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की सिद्ध करें। कह रहा है कि सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि करड़ी में 5 या करड़ी में 3 या करड़ी में 2 या करड़ी में 7, कोई अगर करड़ी वाला पूछे तो पहले आप मानिएगा, माना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानिएगा? परिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या मान लीजिएगा तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा तो उसे परिमेय संख्या कहिएगा। तो भाई रूट में हम लोग 5 को लिखेंगे, रूट में 5 बराबर P बटा में Q। अब यहां पर थोड़ा सा कंडीशन को भी दिखाएंगे, तो लिखेंगे जहां Q नो इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो करड़ी में 5 बराबर P बटा में Q, इसके बटा में कुछ भी ना हो तो क्या मानोगे? 1। अब उसके बाद क्या करोगे? त्रिय गुणा करोगे, नीचे वाला का ऊपर गुणा और ये नीचे वाला का ऊपर गुणा। तो यहां पर लिख दोगे त्रिय गुणा। त्रिय गुणा करने पर, गुणा करने पर, त्रिय गुणा करने पर, तो मैंने त्रिय गुणा किया तो रूट में 5 इंटू Q बराबर P में 1 का किया तो P। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो जब यहां तक कोई को दिक्कत नहीं है तो लिखेगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब बताओ समीकरण नंबर 1 में, ये ध्यान से देखना, इस पक्ष में यानी वाम पक्ष में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और इधर केवल P है, यानी इधर केवल P है, अर्थात पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ऐसे आप लिखिएगा समीकरण 1 में, है ना, बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है तथा दाएं पक्ष में परिमेय संख्या है। देखो बाएं पक्ष में परिमेय और अपरिमेय का गुणा करिएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। जैसे देख लो, करड़ी में 5 गुणे 2 का गुणा करिएगा तो 2 रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पर देखिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर 2 जो है वो परिमेय संख्या है, और दोनों का गुणा करिएगा तो एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर करणी में 5 और क्यू का गुणा करिएगा तो एक अपरिमेय संख्या मिला। कोई दिक्कत? अब इधर देखो परिमेय मिला, तो देखो यहाँ पर लिखा उभय समीकरण वन में बाएं पक्ष में परिमेय संख्या तथा दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या तथा दाएं पक्ष में परिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है, जो बराबर नहीं है, जो बराबर संभव नहीं है। तब लिखिएगा नीचे अर्थात गलती हो गया, अर्थात मेरा या मेरी भी लिख सकते हो, मेरी बानी गई कथन का विरोध करता है या विरोधाभास करता है, दोनों बार सकते हैं। तब लिखिएगा हेंस अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा क्या? प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए वो बहुत अच्छे से उतार लेना, और नहीं भी समझे तो प्यारा सा कमेंट करना, अगले वाला क्लास में मैं उसे और अच्छे से डील कर दूंगा। आज हम लोग 7वां सवाल पर आ गए, और 7वां सवाल को सभी लोग ध्यान से समझिएगा। कहा यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7, a और 3, 5 से समदूरस्थ है तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। सवाल देखिए बहुत मोस्ट है, ऐसा समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 2 बिंदु है, ए बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, बोला है 7, 1 और एक बी बिंदु है, उसका निर्देशांक भी दे रखिए 3, 5, दोनों का निर्देशांक दे दिया, और उसी के बीच में एक बिंदु और है जो P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P, और उसका निर्देशांक है x, y, और वे एक दूसरे से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, यानी कहने का मतलब है कि AP का दूरी बराबर PB का दूरी है। कोई दिक्कत? तो आपको x और y में संबंध बताना है। किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो देखो, समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि AP बराबर होता है PB। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट खुद कहता है कि AP बराबर PB। तो पहले तुम्हें AP का दूरी निकालो और फिर उसके बाद PB का दूरी निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। तो चलिए पहले AP का दूरी निकालिएगा। तो लिखिएगा AP का दूरी, AP का दूरी बराबर होता है हाला x2 माइनस x1, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP का दूरी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसा कर लोगे तो लिखोगे रूट में x2 का मान देख लीजिए। आप इसमें से x2 किसको मानना चाहते हो? इसको मानना चाहते हो किसको? P को। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। x2 बराबर देखो लड़का P को माना है तो x हो जाएगा और y2 बराबर y हो जाएगा, और x1 बराबर बोलो 7 और y1 बराबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक? तो चलो x2 को क्या लिखोगे? x। तो
x माइनस x1 का मान 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। y2 क्या माने हो y, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तब यहां पर होल स्क्वायर बैठा लोगे, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो यहां पर लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। समझ लो बात को। और माइनस 7 दूना के 14, माइनस 14x प्लस y का करोगे तो y का स्क्वायर, और प्लस 1 का करोगे तो 1 का, और माइनस माइनस 2y। कोई दिक्कत? तो फिर हो जाएगा AP का दूरी, यानी AP बराबर हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो इधर हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 2y, देखो 49, एक हाई जोड़ दोगे तो 50। ये हो जाएगा नंबर 1 AP का दूरी। कोई दिक्कत? बोलो। तब हो जाएगा उसके बाद PB का दूरी निकालोगे, तब PB का दूरी भी वही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP का दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट में होगा, ये ध्यान में रखना है, रूट से बाहर वाला मत लगाइएगा, कभी कभी ऑप्शनल में ये भी दे देता है। चलो मार्कर बदल ले रहा हूं, बढ़िया नहीं चल रही है। तो AP का दूरी अब निकाल लोगे, इधर देखो मैं निकाल दे रहा हूं, सॉरी AP नहीं PB का, तो हो जाएगा PB का दूरी बराबर, हम x2 बनाओ, इसको मान रहे हो, इसी को ना मानोगे, तो इसको x1 x2 मान लेना, x1 और y1, तो हो जाएगा रूट में x2 किसको माने हो, x को, तो लिखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा PB बराबर हो जाएगा रूट में, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो, तो x का स्क्वायर 3 3 लौ 3 2 के 6, आप प्लस हो जाएगा ये y का होता है y का स्क्वायर, 5 5 25, आप 5 2 के 10 माइनस 10y। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना है? चलो तो हो जाएगा PB बराबर, लिख लोगे अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 6x और 10y और 25 और 9 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 34, तब प्लस 34, ये हो गया 2। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों का दूरी अब बराबर करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से लिखिएगा, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, तो देखो समीकरण नंबर 1 हम लोग ये वाला निकाले हैं और समीकरण नंबर 2 हम लोग ये वाला निकाले हैं, तो दोनों का दूरी बराबर करेंगे, तो दोनों को दूरी बराबर करेगा तो रूट लगाएगा, लिखेगा x का स्क्वायर, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर रूट में लिखोगे, ये वाला बोलो, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। रूट से देखो रूट कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। यहां तक किसी को डाउट है? देखो ये दोनों प्लस में है, इसको इधर लेकर आओगे तो दोनों के साथ एक कट जाएगा, कटेगा ना? किसी को डाउट? चलो अब इधर देख लो, ये 50 प्लस में है तो इसको इधर ही डाले दो, ये वाला को माइनस में है तो उसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 50 बराबर माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है, और ये वाला को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 14x, ये भी हो जाएगा प्लस 2y, आई हो जाएगा प्लस 34। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ,
किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 बराबर, ध्यान देना इधर, ये प्लस में 14x, ये माइनस में, तो क्या करोगे इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस 8x। आइए देखो प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, 8y। और ये वाला देखो प्लस में, इसको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा माइनस में 34, ऐसे। कोई दिक्कत? अब 50 में माइनस 34 करोगे तो कितना होगा? 16। 8 को कॉमन कर लो, x माइनस वाई हो जाएगा, 8 दूना के 16, यानी कहने का मेरा मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 2। यही आपका संबंध x और y में हुआ। बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो इस तरह से प्रश्न दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार सभी लोग, और नोट करके कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग नोट कर लिए। जल्दी से करिए, ठीक है। हम लोग चलेंगे 8वां सवाल पर, और 8वां सवाल में माध्यिका आ गए। हम लोग क्वेश्चन 8वां पर आ गए। ए लड़की, सभी लोग शांत हो, क्या ला कर रहा है रे लड़का? क्वेश्चन नंबर 8वां करा, दिए गए आंकड़ों में 18, 13, 17, 12 और 16 तथा 19 की माध्यिका ज्ञात करें। 18 है, 13 है, 17 है, 12 है, 16 है और 19 है। इसका आपको क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए माध्यिका बताते हैं, कैसे बनेगा माध्यिका, ध्यान दीजिएगा। पहले माध्यिका बनाने के लिए, पहले आपको माध्यिका बनाने के लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सके तो आप यनवा पद पर भी ध्यान दे सकते हो, या आप लोग आंकड़ा को सजा दोगे तो भी पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंकड़ा को सजाओगे किस क्रम में? तो आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए पहले क्या करोगे? 12 लिखोगे, फिर करे बाद 13 लिखोगे, फिर करे बाद 16 लिखोगे, फिर करे बाद 17, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर करे बाद 18, फिर करे बाद 19। तो देखो इधर 3 गो इधर, 3 गो इधर, अच्छा 6 गो हो जा रहा है ना। तो 2 गो इधर काटा दो और 2 गो इधर काटा दो, और जो बीच वाला बच गया वो दोनों के जोड़ दो, आ 2 का भागा लगाओ, तो सबको जोड़ो, दोनों को 33, तब भागा लगाओगे 2 से, तो हो जाएगा 16.5। 16.5 इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहां तक सभी लोग को समझ में आया? देखो कुछ प्रश्न 2 नंबर में थोड़ा बढ़ा दिया है, और कुछ प्रश्न जो है 2 नंबर में क्या दिया है? छोटा दे दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत छोटे थे, इसलिए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा 8वां प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखो डायमीटर दे रखी है, यानी व्यास दे रखी है, ठीक है, यानी डायमीटर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। तो दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या निकालिएगा तो r बराबर होता है डायमीटर बटा में 2, तो हो जाएगा त्रिज्या बराबर 42 बटा में 2, भाग करिएगा तो हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई दिया है बच्चिया, ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। बेलन का बनाना है आयतन। क्या बनाना है? आयतन। तो देखो मैं एक बेलन सिलेंडर बना दे रहा हूं तुम लोग के सामने। देखो बेलन जो होता है इस तरह का होता है, ये वाला को ऊंचाई कहते हैं, और इस वाले को पूरे को डायमीटर कहते हैं। ये दिया था डायमीटर कितना? 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो एक त्रिज्या निकाल लोगे। त्रिज्या को आर कहते हैं, आधा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आर, और आर का मान निकला है, अभी निकाले हम लोग 21 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? चलो बताओ खुशबू, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन, बेलन का आयतन वॉल्यूम तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी हो जाएगा पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुणे एच का मान 10, यहां पर भी 10 लिखा हूं, 10 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को डाउट नहीं रहा है? चलो बहुत अच्छे। v बराबर लिखिएगा 22/7 गुणे स्क्वायर है तो 2 बार तोड़ोगे, 21 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, 7 त्रिके 21 कट गया। अब सबका गुणा कर लोगे, v बराबर 22 तिहाई 66 गुणे 21 आ गुणे 10 आ सेंटीमीटर 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 तो हो जाए सेंटीमीटर क्यूब, क्यों ना हो जाएगा हो। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा, देखो इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 66 कम 66 और 66 दुना के 132 होगा ना। 6 2 8 13,000 हो जाएगा ना जी, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 9वां सवाल, ठीक है। और आ जाओ इधर 10वां पर भी, 10वां पर भी आ जाओ, बढ़िया रहेगा। करा दो संख्याओं का मौसौ, देखो मौसौ दे रखी है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखी है, इसी को मौसौ बोलते हैं, HCF इसको शॉर्ट में बोला जाता है। मौसौ कितना है? मौसौ कितना दिया है? 145 मौसौ दे रखा है। और लौसौ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना, लौसौ कितना दिया है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, क्या बेटा दिया है? 2175। तो फिर आपसे पूछ क्या रहा है, यदि इनमें से एक संख्या दिया, यानी संख्या भी दे रखी है नहीं, हाँ तो पहली संख्या बेटा दिया है, बोल पहली संख्या, पहली संख्या 725, तो क्या ज्ञात करोगे? दूसरी संख्या, क्या ज्ञात करोगे? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला लगाओगे, लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या क्या है? 725, दूसरी संख्या वाट, नहीं पता है तो वाट लिख देना, 900 145 गुणे लौसौ 2175। अब देखो ये गुणा कर रहा है वाट में, उधर जाएगा तो भागा करेगा, तो वाट बराबर निकल कर आ जाएगा 145 गुणे 21 75 बटा में 725, ठीक है। तो इसका भागा दे लोगे कि नहीं दे पाओगे, बताओ। हाँ तो बस इसका भागा आप लोग दे लीजिएगा, भागा दीजिएगा तो कितना मौसौ होगा बताओ? 435 आ जाएगा। कौन कट रहा है? 3 बार में 25 21 3 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा वाट बराबर हो जाएगा 145 गुणे 3। बहुत अच्छे। अब इसका गुणा करो, 5 3 15 के 5, 4 3 12 13 का 3 1 3 एकम 3 1 4, 435, यानी वाट के जगह पर यानी दूसरी संख्या 435 आएगा। तो सभी लोग एक बार
वो नोट कर लीजिएगा और अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे, समझ में सवाल आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। सवाल नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। सवाल नंबर क्या है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 ये दे रखी है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप बनाइए, उसके बाद उसको बनाइएगा। चाहे इसी को बना लो साइन के पद में, ठीक है, या कॉस के पद में बना लो। कॉस थीटा बराबर नीचे वाला को ऊपर कर लो, यानी 12/13। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इधर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र लगा लो। और बटा में भी वही काम, नीचे वाला भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। क्या होगा? 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर सूत्र लगता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस का मान तो पता चल गया, यहां से साइन का मान निकाल लोगे तो साइन थीटा बराबर है ना, लिखोगे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे ना, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस, कॉस का मान 12/13 का स्क्वायर कर लोगे, रूट में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 है तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 13 का करोगे तो 169। यहां तक किसी को डाउट है? नो। साइन थीटा बराबर रूट में हो जाएगा 169 माइनस 144 बटा में 169। अब घटा लोगे तो ऊपर वाला के घटाओगे तो हो जाएगा 25 बटा में 169, वर्गमूल निकालोगे तो 5/13। तो साइन थीटा का भी मान पता चल गया 5/13। बस यहाँ मान रखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान यहां से देख लो 12/13 का स्क्वायर और बटा में 5/13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो। तो लिखोगे इसको 12/13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, गुणे इस वाले को नीचे वाले को ऊपर कर लोगे तो 13/5 का कर दोगे स्क्वायर। कोई को दिक्कत यहां तक? तो देखो इधर ये 13 से 13 कट गया, अब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 बढ़िया में 144 और 5 का स्क्वायर 5 5 25, तो हो जाएगा 144/25। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, 11वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा।